Trigonometry important Guys, formulas. welcome to the new video with exercise 10.2. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू सपोर्ट मी. प्लीज़ सब्सक्राइब. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. प्रूव दैट साइन 180 डिग्री प्लस थीटा. बेसिकली हमने इसका फार्मूला ओपन करना है साइन का. साइन अल्फ़ा जमा बीटा, 180 को अल्फ़ा रख लें, थीटा को बीटा. अगर वैसे हम देखें तो 180 होता है पाए और साइन पाए पर चेंज नहीं होता, और प्लस थीटा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है. तो इस तरह हमारे पास प्रूव हो गया, लेकिन हमने इस तरह नहीं करना. हमने फार्मूला ओपन करना है. ये हो गया साइन 180 डिग्री काज थीटा, और इधर पॉजिटिव काज 180 डिग्री साइन थीटा. ये हमारे पास साइन 180 होता है 0 काज थीटा, ये पॉजिटिव काज 180 -1 साइन थीटा. ये हमारे पास 0 हो गया और ये नेगेटिव साइन थीटा. तो हमने ये प्रूव कर दिया. इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लिया था. अब हमारे पास इसका 7th पार्ट है. लेफ़्ट हैंड साइड लिख लें. ये हमारे पास बेसिकली टेन का फार्मूला है. टेन हमारे पास होता है टेन अल्फ़ा जमा टेन बीटा ओवर 1 नेगेटिव टेन अल्फ़ा टेन बीटा. ऊपर सम होगा, नीचे 1 नेगेटिव प्रोडक्ट में आएगा. जैसा कि टेन 180 डिग्री प्लस टेन थीटा ओवर 1 नेगेटिव टेन 180 टेन थीटा. ये हमारे पास टेन 180 होता है 0, और हमारे पास पॉजिटिव टेन थीटा ओवर हमारे पास आ गया 1 नेगेटिव टेन 180 फिर से 0 और टेन थीटा. तो ये हमारे पास आ गया, ये ऊपर बचा टेन थीटा और नीचे बचा 1. तो ये हमारे पास आ गया टेन थीटा. राइट हैंड साइड हमने ये मालूम करना था. और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है. फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग. यानी कि हमने साइन 15 की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर हम कैलकुलेटर पर पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, लेकिन वो कहता है कि आप कैलकुलेट करके बताएं. तो चलिए, ये हमारे पास आ गई साइन 45 डिग्री नेगेटिव 30. तो ये हमारे पास साइन 15 आ गया, क्योंकि हमें फार्मूले के लिहाज से अगर फाइंड करनी हो तो 15 की वैल्यू नहीं निकल सकती. तो इस तरह साइन का फार्मूला ओपन करेंगे जैसे कि हमने इधर किया था. तो ये हमारे पास आ गया साइन 45 डिग्री कास 30 डिग्री पॉजिटिव, और हमारे पास कास 45 डिग्री साइन 30 डिग्री. हमारे पास साइन 45 होता है 1/2 स्क्वायर रूट, और कास 30 होता है 3 स्क्वायर रूट बाई 2. ये आपको वैल्यूज़ औरल याद होनी चाहिए तो और भी अच्छा है. और हमारे पास कास 45 होता है 1/2 स्क्वायर रूट, और हमारे पास साइन 30 होता है 1/2. तो ये हमारे पास हो गया 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट. ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव 1/2 इंटू 2 स्क्वायर रूट. एलसीएम ले लेंगे 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट. ये 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट. ये हमारे पास आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. प्रूव दैट. हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट. साइन 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड 1/2 स्क्वायर रूट इंटू साइन अल्फ़ा प्लस काज अल्फ़ा. हमने साइन अल्फ़ा का फार्मूला ओपन करना है. मैं पहले आपको दे दूंगा फार्मूले, आप उनको अच्छी तरह देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा वीडियो के शुरू में. तो ये हमारे पास आ गया साइन 45 डिग्री काज अल्फ़ा प्लस काज 45 डिग्री साइन अल्फ़ा. तो ये हमारे पास आ गया 1/2 स्क्वायर रूट काज अल्फ़ा प्लस 1/2 स्क्वायर रूट. ये काज 45 और साइन 45 की वैल्यूज़ सेम होती हैं. और ये हमारे पास साइन अल्फ़ा. तो ये हमारे पास आ गया. इस 1/2 स्क्वायर रूट को कॉमन ले लेंगे.
काज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। हमने यही प्रूव करना था, आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रूव दैट tan 45 डिग्री प्लस ए tan 45 डिग्री नेगेटिव ए इज इक्वल टू 1। हमने जो tan का पॉजिटिव वाला फार्मूला और tan का नेगेटिव वाला फार्मूला ओपन करना है, और ये दोनों ओपन करने के बाद कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 स्टेप का है क्वेश्चन, तो देख लें। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज है पूरी एक्सरसाइज। ये हमारे पास आ गया tan 45 डिग्री प्लस tan ए ओवर 1 नेगेटिव tan। अगर पॉजिटिव का हो तो इधर ऊपर पॉजिटिव आता है, इधर नीचे नेगेटिव आता है। tan 45 डिग्री tan ए, और इधर मल्टीप्लाई होते हैं ये दोनों। ये हमारे पास इस तरह ब्रैकेट में डाल लें, और ये हमारे पास आ गया tan 45 डिग्री पॉजिटिव नेगेटिव tan ए ओवर 1 पॉजिटिव tan 45 डिग्री tan ए इज इक्वल टू tan 45 डिग्री हमारे पास 1 पॉजिटिव tan ए ओवर 1 नेगेटिव tan ए। tan 45 1 हो गया, तो लिखें ना लिखें एक ही बात है। और ये हमारे पास 1 नेगेटिव tan ए और 1 प्लस tan ए। ये हमारे पास ये और ये कैंसिल, और ये वाला कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 1। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, और हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था। अगर हम 1 को उठाएं तो वो तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा आप लोगों के लिए। हो जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल भी कर देंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में कोई एक ही दे देता है, कोई एक साइड प्रूव करें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शो दैट काज का फार्मूला दिया गया है पॉजिटिव वाला, और काज का फार्मूला दिया गया है नेगेटिव वाला। हमने इन दोनों को ओपन करना है और प्रूव करना है काज स्क्वायर अल्फा नेगेटिव साइन स्क्वायर बीटा, और फिर प्रूव करना है उसी को काज स्क्वायर बीटा नेगेटिव साइन स्क्वायर अल्फा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है काज, हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा काज अल्फ़ा काज बीटा पॉजिटिव साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अगर पॉजिटिव का हो तो ये नेगेटिव हो जाता है काज में, साइन में वही सेम रहता है। तो हमारे पास इस काज का काज अल्फ़ा काज बीटा, ये हमारे पास पॉजिटिव का हो गया साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारे पास हो गया। अगर हम ये देखें काज अल्फ़ा काज बीटा काज अल्फ़ा काज बीटा, हम इन दोनों को एक मरतबा लिखेंगे काज स्क्वायर अल्फ़ा काज स्क्वायर बीटा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब आपने ये ध्यान रखना है, हमने इधर ये देखें काज स्क्वायर अल्फ़ा है, और हम इधर है साइन स्क्वायर बीटा। हम इसमें ये साइन स्क्वायर बीटा है, तो इसमें 1 नेगेटिव काज स्क्वायर अल्फ़ा जब है तो वो 1 नेगेटिव काज स्क्वायर बीटा को पुट करेंगे, और इधर हमारे पास हमें अल्फ़ा चाहिए, तो इधर बीटा की जगह 1 नेगेटिव साइन स्क्वायर अल्फ़ा पुट करेंगे। ये हमारे पास, मैं अभी पुट करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा काज स्क्वायर अल्फ़ा, ये इसको है 1 नेगेटिव साइन स्क्वायर बीटा नेगेटिव। अब इधर हमें बीटा चाहिए, तो हम इधर अल्फ़ा में तरमीम करेंगे। ये हमारे पास 1 नेगेटिव काज स्क्वायर अल्फ़ा, और हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा। हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको साइन स्क्वायर बीटा के साथ, इसको काज स्क्वायर अल्फ़ा के साथ। ये हमारे पास हो जाएगा काज स्क्वायर अल्फ़ा नेगेटिव काज स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। ये हमारे पास नेगेटिव साइन स्क्वायर बीटा, और हमारे पास पॉजिटिव साइन स्क्वायर बीटा काज स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारे पास ये पॉजिटिव का है, और ये हमारे पास नेगेटिव का है। ये ख्याल करना काज स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्फ़ा बीटा का ख्याल करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो प्रूव हो गया, वो है काज स्क्वायर अल्फ़ा नेगेटिव साइन स्क्वायर बीटा।
ये प्रूव हो गया। अब हम इसको प्रूव करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये हमारे पास है, हम इसी को ही उठा लेंगे अगेन। cos स्क्वायर अल्फ़ा नेगेटिव साइन स्क्वायर बीटा, हम cos स्क्वायर अल्फ़ा की जगह लिख सकते हैं 1 नेगेटिव साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये ब्रैकेट नेगेटिव, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 नेगेटिव cos स्क्वायर बीटा। ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 और एंगल सेम हो, जैसे कि cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, अगर एंगल सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 नेगेटिव साइन स्क्वायर अल्फ़ा नेगेटिव 1 पॉजिटिव cos स्क्वायर बीटा। तो ये हमारे पास 1 कैंसिल हो जाएगा। cos पॉजिटिव का पहले लिख लेंगे, cos स्क्वायर बीटा नेगेटिव साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमारे पास ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप मैं पिछले जो क्वेश्चन थे 1 2 3 4 वो उसी तरह ये होते हैं और आपको फार्मूले याद रखने हैं और उनको मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने पीछे सवाल किए हैं इसके 10.2 के इसलिए आप से सॉल्व हो जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हमें जो गिवन है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 एंड cos बीटा इज इक्वल टू 40/41। हमने शो करना है साइन, ये हमारे पास साइन का फार्मूला दिया गया है नेगेटिव वाला, प्रूव करना है कि साइन अल्फ़ा नेगेटिव बीटा इज इक्वल टू 133/205। तो हमारे पास जब हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास साइन अल्फ़ा आएगा, cos बीटा आएगा, ये हमारे पास दोनों गिवन है। लेकिन जो हमारे पास साइन बीटा आएगा और cos अल्फ़ा वो हमारे पास गिवन नहीं है। तो पहले हम उनको ओपन फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इसमें को ओपन करके वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल ये इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये दोनों एंगल हैं अल्फ़ा। अगर ये सेम हो, ये चाहे कुछ भी हो, चाहे नंबर में हो रियल नंबर हो, अगर ये दोनों सेम हो तो ये दोनों इक्वल होता है 1 के। तो हमारे पास हमें cos अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए मैं ये मेथड कर रहा हूँ, cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 नेगेटिव साइन स्क्वायर अल्फ़ा, cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 नेगेटिव साइन अल्फ़ा की हमें वैल्यू गिवन है 4/5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एलसीएम हम फिर ले लेंगे 25 नेगेटिव 16 cos स्क्वायर अल्फ़ा, cos अल्फ़ा इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 9/25 का अंडर रूट, ये हमारे पास हो जाएगा 3/5। अब हमारे पास एक और जो हमारे पास ये आ गया ना, हमने देखना है कि टर्मिनल साइड हमें जो कौन सी गिवन है। हमारे में पास जो क्वेश्चन में शर्त रखी गई है वो है 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन π/2 एंड 0 लेस देन बीटा लेस देन π/2। तो उसके हिसाब से हमारा जो एंगल बनता है वो फास्ट बनता है और फास्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। हमने लिख लेना है टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपने ये नीचे इस लाइन पर लिखना है, लेकिन मेरे पास स्पेस कम है तो क्योंकि मैं एनुअल एग्ज़ाम भी नहीं दे रहा इसलिए आपके पास बहुत स्पेस होगी उधर। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos अल्फ़ा इज इक्वल टू पॉजिटिव का 3/5 और हमारे पास साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा और cos बीटा की वैल्यू आ गया। अब हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू रहती है तो हम इस cos बीटा से साइन बीटा को फाइंड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसा कि हमने ये किया है। साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, हमारे पास वैल्यू है cos बीटा की, तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 नेगेटिव cos स्क्वायर बीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू 1 नेगेटिव
काज बीटा की हमारे पास वैल्यू है 40/41 का स्क्वायर। मैंने इधर इसका स्क्वायर नहीं लगाया तो इधर मैं अंडर रूट लगा देता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा। मैं डायरेक्ट 41 का स्क्वायर लेके लिख रहा हूँ, वो है 1681, और ये 1681 नेगेटिव 1600 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा 81/1641 स्क्वायर रूट काज बीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा काज बीटा इज इक्वल टू 9/41। तो टर्मिनल साइड जैसे कि हमारे पास इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपने फिर इस लाइन पर लिख लेना है, और हमारे पास ये आ जाएगा 9/41 पॉजिटिव का। अब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे जो हमें गिवन है, साइन इंटू अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा पॉजिटिव काज अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो अब इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो है 4/5 मल्टीप्लाई काज बीटा की हमारे पास वैल्यू है 9 काज बीटा की हमारे पास वैल्यू 9/41 नहीं है, काज बीटा हमारे पास ये है, ये वो है 40/41। ये वैल्यूज़ को पुट करते हुए ख्याल रखिएगा। और हमारे पास काज अल्फ़ा है वो हमारे पास 3/5 मल्टीप्लाई हमारे पास साइन बीटा है। साइन बीटा हमने कहाँ फाइंड किया था, एक मिनट, साइन बीटा है हमारे पास 9/41। ये हमारे पास हम गलती कर गए, ये हमारे पास साइन बीटा है, क्योंकि ये देखें हम साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करें लेकिन मैंने गलती से काज लिख दिया। तो ये हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू है 9/41 साइन इंटू अल्फ़ा जमा बीटा, साइन इंटू अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू ये हमारे पास 160/205 पॉजिटिव 27 ओवर, ये हमारे पास फिर से गलती हो गई। हमारे पास साइन अल्फ़ा नेगेटिव बीटा है, हमने पॉजिटिव लगा दिया। आप बिल्कुल ही ख्याल रखिएगा क्योंकि आप एनुअल एग्ज़ाम में बैठे होंगे। तो ये हमारे पास नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। 27/205 एलसीएम लेंगे 205 160 नेगेटिव 27 इज इक्वल टू ये हमारे पास आया जाएगा 133/205 साइन अल्फ़ा नेगेटिव बीटा साइन अल्फ़ा नेगेटिव बीटा। ये हमारे पास आंसर है, प्रूव हो गया कि साइन अल्फ़ा नेगेटिव बीटा इज इक्वल टू 133/205। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के पार्ट, और ये बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, प्रूव दैट cos 8 डिग्री नेगेटिव साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। हमने ये फाइंड करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर 10.2 की, वो भी बिल्कुल इस तरह करनी है सेम, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास हम राइट हैंड साइड को उठा के सॉल्व कर रहे हैं। tan 37 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 नेगेटिव 8 डिग्री। हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है 37 डिग्री के। अब हम इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा tan 45 डिग्री नेगेटिव tan 8 डिग्री ओवर 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 8 डिग्री। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 नेगेटिव tan 8 डिग्री ओवर 1 प्लस 1 इंटू tan 8 डिग्री। हमारे पास ये हो जाएगा 1 नेगेटिव साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री। हमने 10 को ओपन किया है, ये अब हमारे पास इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 8 डिग्री नेगेटिव साइन 8 डिग्री, ऊपर वाले का अलहदा एलसीएम और नीचे वाले का अलहदा।
ओवर हो जाएगा हमारे पास cos 8 डिग्री, और नीचे हो जाएगा हमारे पास cos 8 डिग्री पॉजिटिव साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री। तो ये हमारे पास cos 8 डिग्री से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास cos 8 डिग्री नेगेटिव साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री पॉजिटिव साइन 8 डिग्री। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और हमारे पास प्रूफ होगी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। ये दोनों सेम ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मैं इनमें से एक ही करूँगा, एक दो स्टेप चेंज हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 13 हमने फाइंड करना है इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा इज इक्वल टू 180। मैं इधर लिख देता हूँ शो दैट, जस्ट मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आप अब जब मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, और आप एक रजिस्टर पेंसिल और बुक ओपन करके बैठिएगा, हमारे पास है अल्फ़ा बीटा गैमा इज इक्वल टू 180। वो कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा इज इक्वल टू 180। तो ये हमारे पास हो जाएगा, हम इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू 180 नेगेटिव गैमा, हम गैमा को इधर ले आए, तो ये हमारे पास हम दोनों तरफ 10 अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 180 नेगेटिव गैमा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये पाई है तो ये 10 गैमा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में वैसे चला जाएगा, लेकिन 10 उधर नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव के साथ लगा देंगे। इस को हम ओपन कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा ओवर 1 नेगेटिव 10 अल्फ़ा 10 बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 10 गैमा। तो ये इधर हम चला जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 10 गामा इंटू 1 नेगेटिव 10 अल्फ़ा 10 बीटा 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 10 गामा पॉजिटिव 10 अल्फ़ा 10 बीटा 10 गामा। इस 10 गामा को मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ नेगेटिव आया और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। 10 अल्फ़ा बीटा और ये गामा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम इस 10 गामा को इधर ले आएंगे और इनको उलट कर देंगे, जैसा कि 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट अल्फ़ा। इस तरह हमारे पास इधर 10 है, हम उसे कॉट में चेंज कर देंगे तो वो उलट हो जाएगा। मैं दो स्टेप एक ही साथ कर रहा हूँ। 10 अल्फ़ा 1 ओवर कॉट अल्फ़ा प्लस 10 बीटा 1 ओवर कॉट बीटा। जब ये 10 इधर आ गया तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, लेकिन जब हम इसे कॉट में ले आएंगे तो 1 ओवर कॉट गामा इज इक्वल टू ये इस तरह 1 ओवर कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा कॉट गामा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, इन दोनों तरफ को मल्टीप्लाई बाय कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा कॉट गामा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा कॉट गामा इसके साथ अलहदा मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ अलहदा मल्टीप्लाई, इसके साथ अलहदा, और इसके साथ ये एक ही वैल्यू है, इसके साथ अलहदा मल्टीप्लाई होगा। तो कॉट अल्फ़ा इसका एक कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस कम है, मैं नेक्स्ट पेज पर नहीं जाना चाहता। कॉट अल्फ़ा कैंसिल हो गया तो इधर बचा कॉट बीटा कॉट गामा और ये पॉजिटिव। अब कॉट बीटा से कैंसिल, ये इधर बचा कॉट अल्फ़ा कॉट गामा कॉट अल्फ़ा कॉट गामा, और अब फिर पॉजिटिव, तो इधर कॉट गामा कैंसिल हो गया, कॉट गामा से इधर बचा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमने बेसिकली फाइंड ये करना था, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, ये हमने प्रूव करना था।
ये हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, लेकिन मैंने लिखा नहीं है। तो आज की एक्सरसाइज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट में बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं।